हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर CUET के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब तक कौन कौन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो CUET में शामिल हो रखे हैं ऑफिशियली। हालांकि अब तक बात यही चल रहा है कि टोटल जो है 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बाकी कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं या करेंगे। लेकिन अगर हम अभी बात करें तो कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है जिन्होंने फाइनली अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है। आप उसके वेबसाइट पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम 2-3 बातों पे बात करेंगे। एक तो ये सबसे पहले कि भाई जब आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में लेना चाहते हैं तो लैंग्वेज को लेकर, जनरल टेस्ट को लेकर और सब्जेक्ट स्पेसिफिक को लेकर ये जो दुविधा है या ये जो कन्फ्यूजन है इसमें सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाएगा। जब आप एक यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन करेंगे तो आपको फाइनल पता चल जाएगा। लेकिन स्टिल थोड़ा सा अभी भी कन्फ्यूजन है, हो सकता है 102 दिन में वो भी आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए होपफुली। अब हम बात करते क्या, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो दो चीज़ें हैं इसमें, इस वीडियो में 2-3 बातों पे बात होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, जैसा कि NTA ने कहा है। और दूसरा ये कि जो एडमिशन का जो प्रोसीजर होगा वो उनका अपना होगा, कोई अलग नहीं होगा, डिफरेंट नहीं होगा। हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपको बताना चाहेंगे कि आपको जामिया और CUSB यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, इन दोनों को आप कंपेयर करके आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आखिर इन दोनों में कौन कौन है जो पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और कर भी रहे हैं तो डोमेन सब्जेक्ट या लैंग्वेज टेस्ट ये किस तरीके से होगा, कौन अडॉप्ट करेगा कौन नहीं करेगा, इस पर भी हम कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जामिया का नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, देन CUSB का दिखाएंगे। जामिया का मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जामिया ने फाइनली रिलीज कर रखा है। अब जैसे यहाँ पे जामिया ने कोर्स का नाम अटैच कर दिया यहाँ पे। अब ये जैसे देखिए BA हिंदी में, अब हिंदी में जो स्टूडेंट्स को देना है, अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो ऐसा आपको लग रहा होगा सबसे पहले कि ऐसा है, हमें डोमेन सब्जेक्ट में सिर्फ हिंदी को सोल्व करना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो जनरल टेस्ट हो गया और जनरल टेस्ट हो गया और लैंग्वेज हो गया, इन दोनों का तो इन्होंने बात ही नहीं करा इस वाले सेक्शन में। तो इससे ये लगता है कि हिंदी आपको अच्छे से पढ़ कर देना, मतलब 55 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन जो आपको हिंदी सोल्व करना अच्छे से, और उसी में जो मेरिट बनेगा उस हिसाब से हो सकता है आपको जामिया एडमिशन दे दे, जैसा कि इसमें दिख रहा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सब में यही सीन है, मतलब आपको संस्कृत में लेना हो, फ्रेंच में, स्पेनिश में, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री हो गया, इसके अलावा ये बायोटेक हो गया और सोलर एनर्जी हो गया। लेकिन एक यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है, हालांकि अभी इस पर क्लियर नहीं हो पाया। क्या कन्फ्यूजन है कि क्या जो स्टूडेंट्स देंगे उनको डोमेन की भी तैयारी करना होगा, जनरल टेस्ट की भी तैयारी करना होगा और लैंग्वेज का भी करना होगा, और ये तीनों का भी। इसका मतलब जैसे पेपर 3 सेक्शन में होंगे आपके, लैंग्वेज टेस्ट हो गया, दूसरा डोमेन हो गया और तीसरा जो हो गया आपका जनरल टेस्ट हो गया। तो इस पे अभी क्लैरिफिकेशन जामिया की ओर से अभी नहीं हो पाया, इस पे अभी नहीं हो पाया। हाँ, इससे अगर देखेंगे तो इसका मतलब देखिए, हालांकि स्लैश का मतलब तो ये होता है कि या तो डोमेन या फिर जनरल, या उस हिसाब से अगर इसके रिलेट करके देखेंगे तो उस हिसाब से जामिया के हिसाब से अगर समझेंगे तो आपको हिंदी पढ़ना होगा अगर हिंदी के लिए देना चाहते हैं, संस्कृत पढ़ना चाहता है अगर आपको संस्कृत में लेना चाहते हैं। मगर इन सब में इन्होंने एलिजिबिलिटी जरूर मेंशन कर दिया है, मतलब सब में देखा जाए तो 50% ही है। और ये जो 50% है, समझिए ओवरऑल आपके 50% होना चाहिए 12th में आपका, इर्रिस्पेक्टिव आप कोई भी बैकग्राउंड हो, साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, देन आप में एलिजिबल हैं। अब आते हैं CUSB के नोटिफिकेशन पे। गूगल पे जाएंगे, सर्च कर लेंगे CUSB। बाकी मैं रिमाइंड कर दूँ, गुजरात यूनिवर्सिटीज़ का भी आ चुका है, तो गुजरात यूनिवर्सिटी के भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए चेक करना क्या है, आप जिस यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हासिल करिए। तो इस तरीके से जब सर्च करेंगे तो इस तरीके से ओपन होगा। ये रहा CUSB का ऑफिशियल वेबसाइट, और इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको अभी एक तो सबसे पहले इसका ये आइकन दिख रहा है, पहले मैं इसको रिमूव करूं। जी हाँ, अब रिमूव हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, एडमिशन 22। सो अगर आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे एडमिशन 22 के नाम से इन्होंने एक नोटिफिकेशन बना रखा है। हालांकि वेबसाइट को भी इन्होंने इंप्रूव करा है, और ये न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन का भी आएगा। आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही जब इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये भी लिख रहा है एडमिशन 22 इज़ गोइंग ऑन, ये भी स्क्रॉल करता हुआ दिख रहा है। एक तो ये होगा ना कि मान लीजिए आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर अपडेट दिखता रहेगा, आपको रीड मोर पर क्लिक कर देना है। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा, क्योंकि ये जो अपडेट है वो एडमिशन 22 के लिए। एडमिशन 22 के लिए CUSB ने क्या अपडेट करा है, बस मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ। हालांकि आप हो सकता है इसके फॉर्म ना फिल करें, लेकिन ये है कि मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि हाँ भाई, अगर बाय द वे किसी और यूनिवर्सिटी में आप लेना चाहते तो वो क्या कर सकता है आपसे, या वो क्या डोमेन सब्जेक्ट में रख सकता है, आपसे पूछ सकता है उसके बारे में। वेबसाइट थोड़ा सा स्लो है, इस तरीके से ओपन हुआ। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या, 2-3 चीज़ें। फ्रीक्वेंटली आस्क, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ये रहा वेबसाइट, जो कि मतलब आज से ये काम करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म जो होंगे वो कल से ही फिल होंगे। इसके अलावा
नोटिस जो आया है अब तक यूजीसी की ओर से इन्होंने मेंशन करा, लेकिन अभी आपको डाउनलोड क्या करेंगे, इस वाले एक सेक्शन को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर इन्होंने कोर्स के बारे में बता दिया है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बता दिया है। आपको इस पर सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे जब डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से अब न्यू आइकन ओपन होगा, ये रहा, और इसमें इन्होंने ये सिंपली मेंशन कर दिया है। अगर आप इसको जामिया से रिलेट करेंगे तो आपको यही दिखेगा कि जामिया ने तो सिर्फ यही कहा कि चलो भाई अगर मान लो हिंदी से लेना है तो सिंपली उन्होंने हिंदी मेंशन कर दिया है, लेकिन इसके अलावा ये 3 जो सेक्शन है इन्होंने वैसा लिखा नहीं है, सिर्फ एक सेक्शन लिखा है, दैट इज़ हिंदी, यानी डोमेन सब्जेक्ट। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मान लीजिए अगर किसी और यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या एंट्रेंस देना चाहते हैं तो एटलीस्ट ये 3 चीज़ें होगा जो आपसे पूछा जाएगा, डोमेन सब्जेक्ट, जनरल सब्जेक्ट और ऑप्शनल लैंग्वेज का। लेकिन ये डिसाइड करेगी वो यूनिवर्सिटी, क्योंकि अगर आप जामिया का देखेंगे तो जामिया ने हिंदी सिर्फ सेलेक्ट किया है, बट अगर CUSB को देखेंगे तो इन्होंने तीनों को कहा है कि भाई हम आपको तीनों के थ्रू लेंगे, मतलब सेक्शन टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट भी लेंगे आपका, सेक्शन 2 यानी डोमेन सब्जेक्ट भी आपका देखेंगे और जनरल टेस्ट भी लेंगे, वो तीनों के हिसाब से आपको सेलेक्ट करेंगे। तो ये फ़र्क हो रहा है एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर में या एंट्रेंस में। तो इसीलिए आप जब एंट्रेंस के प्रिपरेशन करेंगे तो आपको उस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। अब एक बात और ऐड कर दे, अगर आप डोमेन सब्जेक्ट लेते हैं, अब जैसे इनके हिसाब से डोमेन सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो 40 मार्क्स का ये रहेंगे, 40 ये रहेंगे, 40 ये रहेंगे, देन तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल 200 का मार्क्स ये हो जाएगा, 200 मार्क्स का ये रहेगा और ये 40 मार्क्स का रहेगा, और ये नीचे जो सेक्शन 3 है वो 60 मार्क्स का रहेगा। तो इससे ये पता चलता है कि आपको जो है एटलीस्ट 300 मार्क्स के पेपर देने पड़ेंगे, जिस हिसाब से यहाँ मेंशन है। यही फ़र्क हो रहा है, मतलब कुछ यूनिवर्सिटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो सिर्फ 40 मार्क्स का सोल्व कर लेंगे, उस बेस पे उनको मिलेगा, और कुछ यूनिवर्सिटी में 300 का सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और इस पर NTA ने यही कहा भी था कि भाई ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। चलिए अब आगे कैसे समझेंगे इसको, देखिए इसमें अगर लैंग्वेज सेक्शन A में अगर देखेंगे तो आपको इंग्लिश कंपलसरी है, मतलब इंग्लिश आपसे पूछेगा, तो बेहतर है कि आप इंग्लिश पे ही ध्यान दीजिए, हिंदी या और भी अदर लैंग्वेज उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश को मैंडेटरी कर रखा है, कंपलसरी कर रखा है। कौन? CUSB। बाकी यूनिवर्सिटी का क्या अपडेट होगा वो तो आपको पता ही चलेगा बहुत जल्द। अब सेक्शन 2 की बात करें, उसमें डोमेन की बात है, तो डोमेन में इन्होंने कह रखा है कि डोमेन जो है, जैसे मान लीजिए डोमेन अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड आप सेलेक्ट करते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड 40 मार्क्स के होंगे, और वही हिस्ट्री के क्वेश्चन देखा जाए तो 40 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से ज्योग्राफी भी होगा 40 मार्क्स होगा, पॉलिटिकल साइंस भी 40 मार्क्स का होगा, और इवन इकोनॉमिक्स भी होगा, वो भी 40 मार्क्स का ही पूछेगा क्वेश्चन, और सबके 40 सोल्व करने पड़ेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा ये भी एक बात ऐड कर दें कि आपको डोमेन सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ हो गया। अभी पूछेंगे सर इनके सिलेबस क्या होंगे, तो इनके जो सिलेबस है वो आपके 12th स्टैंडर्ड के बुक जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, मतलब 12th का हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली सिलेबस और एरिया काफ़ी वास्ट हो जाएगा, लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा। ये हो गया। थर्ड सेक्शन में बात करें तो जनरल टेस्ट आपका, जनरल टेस्ट में तो आपने NTA के वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इससे ये पता चला कि अगर कोई स्टूडेंट BEd में अगर लेना चाहता है तो ये 3 चीज़ें इनको तैयार करना पड़ेगा, सेक्शन 1, 2, 3 दोनों। इस तरीके से BSc से BEd करना चाहते हैं तो BSc से BEd में इन्होंने क्या रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बायोलॉजी में ऑप्शनल कर दिया मैथ्स, मतलब मैथ्स स्ट्रीम का दोनों में कोई कर दिया है, ये डोमेन रहेंगे, और बाकी ये दोनों कंपलसरी, यानी ये तीनों कंपलसरी रहेंगे आपके। एलिजिबिलिटी में बात करें तो एटलीस्ट जो है 45% होना चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, और OBC EWS के लिए या जनरल स्टूडेंट्स के लिए या OBC के लिए 50% होना चाहिए। ये तीनों के लिए सेम है, मतलब ये है कि BA LLB के लिए भी है, BEd के लिए भी है, BEd दोनों। तो ये आपको यहाँ से दिख गया। इसका ये बड़ा फाइनल मतलब निकलता है कि ये यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करेगा कि भाई आपको कौन कौन से तरीके से आपसे लेना चाहता है। बाकी ये कि जो बताया जा रहा है आपको ऐसे ही तैयारी करना है। बेसिकली ये है कि जो डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ है वो अपलोड होते रहेंगे, आप उससे अपडेटेड रहिए। एंड अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को क्वेरी होता है या कोई वैसा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियोज आ जाएगी।